चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, राइट? और उसमें पहला प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था हमने, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे और कुछ मेथड्स हमने कीटोन्स के, ओनली कीटोन के प्रिपरेशन के देखे थे। 3 मेथड देखे थे ना ओनली कीटोन का, एक एसिड क्लोराइड से, एक नाइट्राइल से यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक तो पुराना वाला रिएक्शन का 12th 11th वाला फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन। इन तीनों मेथड से ओनली कीटोन बनाए थे। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन सॉल्युबिलिटी पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, एंड देन वी स्टार्टेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हमने देखा था कि कार्बोनिल कार्बन पर ये ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। इट विल गिव अ पार्शियल पॉजिटिव साइन ऑन द कार्बन. It will create a electrophilic center on carbon. So any nucleophile can come and attack on this carbon. ठीक है, तो ऐड होगा एक्चुअली वो। ठीक है, चलिए तो पहला एग्जांपल लिखेंगे। हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर देख लिया था ना कि ये प्लेनार स्ट्रक्चर होता है, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है परपेंडिकुलरली टू द प्लेन, तो वो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। देखे थे अपन। और एक टॉपिक और हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन? तो आंसर क्या था इसका? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन कीटोन। और उसका रीजन था कि एल्डिहाइड्स में नंबर ऑफ व्हाट अल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं। तो अल्किल ग्रुप ज्यादा होने के कारण क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, और दूसरा चीज प्लस आई इफेक्ट। दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बोनिल कार्बन, और अगर कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो रीजन थे कि व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। लिख लिए थे क्या हेडिंग? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड लिखेंगे इसमें। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, both aldehydes and ketones, both aldehydes and ketones add a molecule of hydrogen cyanide, add a molecule of hydrogen cyanide, add a molecule of hydrogen cyanide to form cyanohydrine, to form cyanohydrines, cyanohydrins, cyanohydrines, to form cyanohydrines. Full stop. With pure HCN, with pure HCN, the reaction is slow. With pure HCN, the reaction is slow, so it is catalyzed by a base. With pure HCN, HCN के साथ करा रहे ना रिएक्शन, HCN से ही साइनाइड आएगा, H जाएगा O के पास और CN जाएगा C के पास। समझ रहे हैं क्या? H जाएगा O के पास और CN जाएगा C के पास। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना, इसी को साइनोहाइड्रिन बोल रहे हैं। दिस इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे? क्योंकि प्योर HCN थोड़ा स्लो है रिएक्शन में, therefore it is catalyzed by a base, therefore it is catalyzed by a base। बेस लिखेंगे तो पता है क्या होगा? ये OH नेगेटिव ना HCN में से H को जल्दी निकाल देगा बाहर। ठीक है, तो आपको ऐसे CN नेगेटिव मिल जाएगा बाहर प्लस H2। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये तो रिएक्शन ये हो गया। से फिर क्या होगा? ये CN नेगेटिव जाकर के अटैक करेगा कार्बन पर, तो ये रहा आपका कार्बोनिल कार्बन having a partial negative charge on oxygen, partial positive charge on carbon, और इसी में आपका CN नेगेटिव आकर के क्या करेगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है? C, यहां पर O के साथ सिंगल बॉन्ड लगाना, और यहां पे आ जाएगा आपका CN, जो कि अगले स्टेप में H के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, इसी को अपन ने साइनोहाइड्रिन बोला है। ये अगला H आपके H2O से भी आ सकता है, या और HCN होंगे वहां से भी आ सकता है H। ठीक है, ये हमने लिखा भी था ना कि प्रोटॉन ऐड हो जाता है ऑक्सीजन के पास, और कार्बन में कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल। और वो प्रोटॉन कहां से आएगा? या तो पानी से आ जाएगा, सॉल्वेंट से आ जाएगा।
तो ये आपका पहला एडिशन रिएक्शन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू प्रिपेयर साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन याद रखेंगे, है ना। इस चैप्टर में ऐसे और भी नाम आएंगे जिसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। साइनोहाइड्रिन इज वन ऑफ देम, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कीटल पढ़ेंगे, एसिटल पढ़ेंगे, एल्डोल पढ़ेंगे, इन सबके नाम आपको याद होना चाहिए, केमिकल नेम याद होना चाहिए, ठीक है। साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये हमने जनरल लिखा है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना, पर किसी भी आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, उसके पास ये ग्रुप तो होगा ना, है ना, तो वैसा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड लिखिएगा। सेकेंड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। क्या होता है बाइसल्फाइड, या पहले बताओ सल्फाइड क्या होता है, सल्फेट क्या होता है। SO4 का 2 नेगेटिव इज सल्फेट, एक ऑप्शन कम कर दो बन जाता है सल्फाइड। और बाइसल्फाइड मतलब हाइड्रोजन वाला, जैसे बाइकार्बोनेट नहीं होता था, कार्बोनेट वाज CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट में H पॉजिटिव आ जाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव के साथ मिक्स करा दो इसको, क्या बनेगा HSO3 और चार्ज 1 नेगेटिव, क्योंकि H के पास +1 था और इसके पास -2 था, तो +1 -2 -1 हो गया। क्लियर है ये, तो दिस इज अवर बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड कैसे बनेगा, NaHSO3 इस सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें aldehydes and ketones, aldehydes and ketones when treated with sodium bisulfite, when treated with sodium bisulfite, comma, add a molecule of sodium bisulfite, add a molecule of sodium bisulfite, add a molecule of sodium bisulfite to form bisulfite addition compound, to form bisulfite addition compound, to form bisulfite addition compound। रिएक्शन लिखना, इसका भी जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। मैं इसको थोड़ा आयनिक फॉर्म में लिखा हूं ताकि आपको दिखे कि ये नेगेटिव वाला यहाँ जाएगा और Na आपका O में जाएगा, तो कंपाउंड मिलेगा आपको ONa, और यहाँ है आपका HSO3, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि इसके पास प्रोटॉन जाता है, तो इन दोनों के बीच में ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, Na यहाँ आ जाएगा, H वहां चला जाएगा, तो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है आपका OH, और यहाँ पर SO3Na। ये इसी को अपने नाम दिया जो ऊपर लिखे ना, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, वो यही है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। यहां आप लिख सकते हो प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है। थर्ड आप लोग लिख लिए एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आप लोग को आता है, इससे अल्कोहल बनता है, बनाइए एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसी बस जनरल रिएक्शन लिख देना RMGX को लेकर के, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX ले लेना, RMGX, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, साथ में RMGX आ जाएगा, ठीक है। पहले अडक्ट बनाओ, फिर वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्कोहल मिल जाएगा, MgOH आता था, MgOH याद है। लिख पा रहे,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो एडिशन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ओ के साथ MgX, सॉरी, हाँ ठीक है, और सी के साथ आर। ये आपका अडक्ट हो गया, which on hydrolysis will give you OH plus MgOH, basic magnesium halide. Basic, OH for basic, Mg for magnesium, and X for halide. Basic magnesium halide. ठीक है, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है हमारा। नेक्स्ट फोर्थ लिखना, एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ब्रैकेट में लिखना एसिटल एंड कीटल। ये हमारा दूसरा नाम आ गया, एक तो साइनोहाइड्रिन हुआ पीछे। एडिशन ऑफ अल्कोहल और ब्रैकेट में लिख लो एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन। एसिटल, ACETAL, एसिटल एंड कीटल, KETAL, एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, इसका रिएक्शन हाइफन डाल के, एल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ, एल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ aldehydes react with one monohydric alcohol, reacts with one monohydric alcohol, one monohydric alcohol मतलब समझ गया ना, ऐसा अल्कोहल जिसके पास एक OH है। monohydric alcohol in the presence of dry HCl gas, in the presence of dry HCl gas, the presence of dry HCl gas, ये अपने पीछे लिखा था ना कि हम वीक एसिड्स लेंगे अपने न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल वीक है तो उस केस में अपन एक वीक एसिड लेंगे जो कि हमारे कार्बन पर इलेक्ट्रोफिल बढ़ाएगा। ऐसा कुछ लिखे थे ना क्लास क्लास में नोट में, देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्या? विथ विथ न्यू विथ वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल केस में, इफ द न्यूक्लियोफाइल इज वीक, तो हमने देखा था कि हम एसिड ले लेंगे, पर वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेंगे जो आपके कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा देगा। तो हम उस न्यूक्लियोफाइल को तो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, बट कार्बन को हम ऐसा बना सकते कि कार्बन उसको और अट्रैक्ट करे। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, ये ड्राई हाइड्रोजन उसी के लिए ले रहे हैं अपन, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू ईल्ड फर्स्ट, टू ईल्ड फर्स्ट, टू ईल्ड फर्स्ट एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट। एल्कोक्सी तो जानते हैं ना, आरओ, और अल्कोहल OH, एल्कोक्सी अल्कोहल मतलब उसी कार्बन पर OR भी है, उसी कार्बन पर OH भी है। एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, ब्रैकेट में लिखना हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, फुल स्टॉप। Then this react with one more molecule of alcohol, then this react with one more molecule of alcohol, then this react with one more molecule of alcohol to give to give to give gem dialkoxy compounds, gem, to give gem dialkoxy compounds known as acetal, gem dialkoxy compounds known as acetal। तो एसिटल का मतलब यही होता है, जेम डाई अल्कोक्सी, एक ही कार्बन पर दो एल्कोक्सी है, OR OR। ठीक है, तो जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। चलो तो यहां ध्यान देना, पहले हम एल्डिहाइड के बारे में लिखे ना, अभी हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एक साथ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये रहा आपका RCHO, ये एल्डिहाइड है, अरे है ना, प्लस अल्कोहल ले लेते हैं ROH, तो R-OH ले लेता हूं ताकि आपको दोनों के R में डिफरेंस समझ में आए। R-OH, ये रहा हमारा अल्कोहल, ये रहा हमारा एल्डिहाइड। यहां तो वही चीज होगी, पहले पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, करेक्ट होगा ना ऐसा? तो ये जाकर के कार्बन पे अटैक करेगा, H जाकर के O पे जाएगा, वही जो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी तक करवा रहे थे। तो क्या बनेगा आपको, R C, और यहां पर एक H तो है ही,
साथ में ये आ जाएगा OH और ये हो जाएगा OR डैश। ऐसा होगा, देखो ऐसा। अगर H वाला ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक सेकेंड, ये तो पहले से ही था ना इतना, यहीं पे आपका एक लग गया OR और एक लग गया OH। अभी ठीक है ना, क्लियर है ये? अभी इसी को बोल रहे हैं अपन, पहला वाला हेमिएसिटिल। क्या नाम लिखे थे उसमें हेमिएसिटिल में? एल्कोक्सी अल्कोहल। तो एल्कोक्सी अल्कोहल हुआ। जब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहां पे आ जाएगा इसके साथ R डैश OH, एक और यहां एक R डैश OH लिए थे ना, एक और अगर R डैश OH आके रिएक्ट किया तो अगेन RCHOR, एक और OR, इसको कहते हैं एसिटल। ये था हेमिएसिटिल। क्लियर है? तो एसिडल मतलब क्या होता है? जेम डाई एल्कोक्सी, दो एल्कोक्सी है और एक ही कार्बन पर है, इसलिए जेम। ठीक है, देख लो। इसका आप सेम रिएक्शन ना CH3CHO के साथ करवा दो। एग्जांपल, ये मैंने जनरल लिखा है, ये लो, और अल्कोहल आप ले लेना इथेनॉल C2H5OH। ये आपके दोनों रिएक्टेंट है, सेम रिएक्शन करवाओ तो इन दोनों के साथ। जनरलाइज जो हमने लिखा है, अब R और R डैश मैंने आपको दे दिया है। R क्या दिया हूं मैं? CH3, और R डैश क्या दिया हूं? C2H5। कंप्लीट द रिएक्शन। बस जहां जहां R है वहां CH3 रख दो, जहां जहां R डैश है वहां पे C2H5 रख दो, खत्म। इस स्टेप में वाटर निकला है बाहर। बना दिया ना रिएक्शन। इस R की जगह CH3 रखना था और इस R डैश की जगह C2H5, बस। तो जहां जहां आपको यहाँ पे R दिख रहा है वहां CH3, R डैश दिख रहा है C2H5, C2H5 CH3, C2H5 C2H5। हो जाएगा? बना लियो ना? ठीक है, ये तो एल्डिहाइड हो गया, है ना? एल्डिहाइड एक और तरीके से भी कीटल ये एसिटल बना सकता है, वो बनते हैं साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक एसिटल कैसे बनेगा? अभी क्या हुआ, हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया, तो एक एक करके दो बार रिएक्शन हुआ। अगर अपन डाइहाइड्रिक अल्कोहल लेते ना तो एक साथ ही दोनों OH नहीं मिल जाते। आपने भी क्या किया, एक बार में एक RO लगाया, फिर दूसरे बार में दूसरा RO आया, क्योंकि अलग अलग अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपने लिए दो बार में। अगर आप एक ही बार में ऐसा मॉलिक्यूल ले लो जिसके पास दो OH है, तो वहीं से आपको दो R मिल जाएगा, OR, दो OR, दो OR, पर वो बनेगा साइक्लिक, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड होता है ना आपस में। जैसे एक इथिलीन ग्लाइकोल अपन पढ़े ना, जिसको अपन एज अ वो एंटीफ्रीज भी यूज किए थे, एंटीफ्रीज। उसमें क्या होता है? CH2OH, CH2OH, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, देखो दोनों R ग्रुप आपस में कनेक्टेड है। तो जब यहां से पानी बाहर निकलेगा, या जब दोनों जाकर OR OR अटैच होंगे, तो वो एक साइकिल बन जाएगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो उसको लिखते नीचे लाइन में लिखना, इंस्टेड ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, instead of monohydric alcohol, if a dihydric alcohol is taken, if a dihydric alcohol is taken, a dihydric alcohol is
taken, then cyclic acetal is formed. Then cyclic acetal is formed. Then cyclic acetal is formed. आप लोगों को दिख रहा है cyclic acetal? देखो ये रहा पानी, दिख रहा है? अब जो बच गया ना, कार्बन ऐसे करके दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। बन रही साइकिल अंदर? कैसी साइकिल बन रही है देखो, CH3 CHO CH2 CH2O, साइक्लिक एसिटल। क्या बना ये? साइक्लिक एसिटल। और ये रिएक्शन को अपन पीटीएस के प्रेजेंस में कराते हैं। पीटीएस का फुल फॉर्म लिखना नीचे, पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड। पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, पीटीएस। चलिए बना लिए। इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, है ना, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। प्लस वाटर तो बाहर जा ही रहा है ना, मैं प्रोडक्ट लिखा नहीं हूं यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। और कीटोन जो है ना वो इन्हीं के साथ रिएक्ट करता है, मोनोहाइड्रिक के साथ नहीं करता कीटोन। तो एक एसीटोन के साथ सेम प्रोडक्ट बना दो, नेक्स्ट रिएक्शन में चलेंगे फिर, तो वो कीटल भी बन जाएगा। नीचे लिखना कीटोन, कीटोन हो गया। नीचे लिखना कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ketones do not react with monohydric alcohols but react with dihydric alcohols, but react with dihydric alcohols to give cyclic ketals, but react with dihydric alcohols to give cyclic ketals, to give cyclic ketal। बना लो तो एसीटोन के साथ बनेगा, बना लो जल्दी। सेम है पूरा, पता है क्या आएगा, बस ये H की जगह CH3 आएगा बस। सुन रहे, पूरा रिएक्शन सेम है, इस H की जगह CH3, फिर इस H की जगह CH3, वही तो है प्रोपेनॉन। CH3 CO CH3 प्रोपेनॉन। बाकी तो यही लेना, इथिलीन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ पीटीएस, आपको यही मिलेगा, बस यहाँ पे CH3 आ जाएगा, हो जाएगा। तो जल्दी लिखो, साइक्लिक कीटल बना लो जल्दी से प्रोपेनॉन को लेकर के। चलो अगला सेकंड हेडिंग, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बट इसमें पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हालांकि अभी अल्कोहल में भी हो रहा था विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर।
हाँ, केमिकल में ही दूसरी, हालांकि है भी, ये भी वही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट साथ में इसमें वाटर भी एलिमिनेट होगा। न्यूक्लियोफाइल ऐड तो होगा पर साथ में वाटर भी एलिमिनेट होगा। बट ठीक है, इसको सेकंड कैटेगरी बोल सकते हैं रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें इसमें लिखना नीचे, aldehydes and ketones react with a number of aldehydes and ketones react with a number of aldehydes and ketones react with a number of ammonia derivatives, ammonia derivatives, अमोनिया डेरिवेटिव मतलब जो कंपाउंड्स अमोनिया से डिराइव हुए हैं। मतलब अमोनिया क्या होता है आपका, NH3 होता है ना, तो NH3 में से अगर एक H हट जाए और उसकी जगह कोई ग्रुप आ जाए तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे मैंने अभी आपको उस दिन बताया ना कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव जो अपन पढ़ने वाले चैप्टर में, कि एसिल क्लोराइड, एस्टर, फिर एसिडिक हेनाइड्राइड और आपका अमाइड, ये चारों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव हुए हैं, तो दे आर नोन एज द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द सेम वे अमोनिया से जो कंपाउंड डिराइव होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो क्या लिखे अपन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, हाँ with a number of ammonia derivatives such as hydroxylamine, ब्रैकेट में लिखना NH2OH। अब ये कैसे बना होगा, एक H हटा, OH आ गया, तो होगा ना अमोनिया का डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सिलामाइन ब्रैकेट में NH2OH, इसका फॉर्मूला लिखना। सेकंड लिखना हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ZINE, हाइड्राजीन ब्रैकेट में NH2 बॉन्ड NH2, एक H हटा, एक और NH2 आ गया, तो NH2 बॉन्ड NH2 इज नोन एज हाइड्राजीन। तो फिनिल हाइड्राजीन क्या होगा, फिनॉल नहीं, फिनिल, फिनिल हाइड्राजीन C6H5 लग जाएगा, फिनिल हाइड्राजीन, तो C6H5 NH2, एक H तो हटाना पड़ेगा ना, NH2 में अगर एक और कोई कंपाउंड आएगा तो एक H को हटना पड़ेगा। जैसे मीथेन में कोई आ जाएगा तो मिथिल नहीं हो जाता है, तो ये हो जाएगा फिनिल हाइड्राजीन NH2 हुआ। हाँ, अल्किल, हाँ कुछ भी लगा तो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिखना, फिनिल हाइड्रोजन के बाद कॉमा डाल के एक और 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन। इसको बताओ तो कैसे बनेगा इसका वो कंपाउंड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल। पहले तो आप लोग 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल बना लो, बन सकता है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन। है ना, देखो ये बन रहा है, इससे कनेक्टेड है तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, डीएनपी बोलते हैं इसको, डीएनपी 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल, डीएनपी। ठीक है, कॉमनली नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट, एक और नाम है इसका ब्रैडीज रिएजेंट, BRADY ब्रैडीज रिएजेंट 2,4 DNP, 2,4 DNP। डन। एक और लिखना, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, कार्बाजाइड का फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट में, NH2CO NH2, NH2CO NH2, सेमी
कार्बाजाइड। इतने आपके सारे के सारे क्या है, सब अमोनिया के डेरिवेटिव है। ये सब ऐड होने वाले हमारे कंपाउंड में, एल्डिहाइड में या कीटोन में। तो इसका जनरल सा रिएक्शन लेना कि कैसे कैसे ये ऐड होते हैं। आपका एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। और ये है आपका डेरिवेटिव किसका, अमोनिया का, NH2। और यहां मैं Z लिख दूं, Z कुछ भी हो सकता है, इतने सारे पढ़े ना अपन ने। यहाँ पे Z है OH, यहाँ पे Z है NH2, यहाँ पे Z है C6H5NH, यहाँ पे Z है ये पूरा, और यहाँ पे Z है ये पूरा। जितने भी डब्बे बने हुए हैं, सर्कल बने हुए, ये सब Z है। अब Z लगाते चलो, आपको नया नया डेरिवेटिव अमोनिया का मिलता जाएगा, वो ये आपका Z है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड कैसे बना, सिंपल तरीका है, इन दोनों का मिला के क्या निकालना है, पानी निकालना है, सिंपल सा। अब जो बच गया उसको चिपका दो, क्या बच गया, खत्म। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। सब में यही करना है, जितने भी अपन एक रिएक्शन देखेंगे ना, सबके सब में यही काम करना है, समझ रहे क्या। तो दिस इज अवर फाइनल एडिशन प्रोडक्ट। H2 कहाँ, वो H2O तो निकल गया ना, पानी बाहर हो गया ना, H2O माइनस H2O, तो जो बच गया उसको चिपका देना। हाँ हाँ हाँ, तभी तो पानी भरा ना। एक एक रिएक्शन लिखे, सबका एक एक रिएक्शन लिखे क्या। पहला देखो, ये रहा आपका मिथेनल, मिथेनल ले लूं, चलेगा मिथेनल। पहला इसके साथ लेते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, क्या है हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH। ये आपका H2 इसका है ना, इसका H2, मैंने H2 उधर लिख दिया, वरना पर H2 ऐसे लिखते तो पानी आपको निकलता हुआ दिखता बाहर। देखो क्या वैसे ही NH2OH दिख रहा है पानी बाहर, जो बच गया वही लिखेंगे, इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्सिम, ठीक है। इसका मैंने पूरा IUPAC नाम नहीं लिखा है, पर इस टाइप की कैटेगरी को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सिम। अब कहते इमीन आया था बीच में, इमीन, इसमें आया था इमीन, हाँ स्टीफन वाले डाइबल एच लिए थे, और डाइबल एच लिए थे, और SnCl2 वाला है ना, उसमें इमीन बन रहा था ना, तो वैसे ये ऑक्सिम है, ठीक है। तो ये तीसरा चीज हो गया याद रखने वाला। और भी यहाँ तो बहुत सारे ना, इन सब का आपको नाम याद रखना है कि हाइड्रोजन क्या होता है, पीछे अपन देखे साइनोहाइड्रिन क्या होता है, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, ठीक है। हाँ, टू फॉर्म ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन बन गया। चलो एक और हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अगेन मैं मीथेनॉल ही ले लेता हूं, हाइड्रोजन NH2NH2, ये रहा पानी बाहर, जो बना है, जो बचा है उसी को चिपका देंगे, डबल बॉन्ड NNH2, डबल बॉन्ड NNH2, और इसको बोला जाता है हाइड्राजोन्स। हाइड्राजीन से बनते हैं हाइड्राजोन्स, हाइड्राजीन से बना है हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्रोजन ये है ना NH2NH2, ठीक है। चलिए आप लोग एक करो तो फिनिल हाइड्रोजन वाले का कंपाउंड बना दो, तो फिनिल फिनिल हाइड्रोजन यही ले लो, ये वाला, ये तो है ना फिनिल हाइड्रोजन, सेम मीथेनॉल के साथ बना दो। एटलीस्ट एक एग्जांपल तो लिखे अपन, ऐसे तो आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, वहां पर कोई भी कीटोन ले सकते हो, सब यही सेम रिएक्शन देंगे, सुन रहे क्या। चलो करो जल्दी, मीथेनॉल का रिएक्शन करा दो फिनिल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, फिनिल हाइड्रोजोन। जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजोन बना, तो फिनिल हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, फिनिल हाइड्रोजोन बना दो, C6H5NH NH2। क्या हो गया, ये दो करा दिख करके करे ना अभी अपन, ये तीसरे के साथ करवा रहा हूँ। वाह, बन गया फिनिल हाइड्रोजोन। तो ऐसा कुछ बना होगा देखना,
यहां तो H ही है। अब देखो इसी का यहां से अब पानी बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड N NH C6H5 बना ऐसा। एक लास्ट और लिख लो, कार्बाजाइड के साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ लिखो जल्दी से, सेमी कार्बाजाइड तो बनेगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड के साथ बनेगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, यही आपका NH2CO NH अगेन वाटर बाहर निकालना और NNHCONH2 जुड़ जाएगा, ये हो गया आपका सेमी कार्बाजोन। ये बनेगा फिनिल हाइड्राजोन, फिनिल हाइड्राजोन। ठीक है, बना सेमी कार्बाजाइड के साथ, क्या बना सेमी कार्बाजाइड के साथ, ये जुड़ जाएगा पूरा NH2CONH2, इतना जुड़ेगा, H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है, कौन सा बोल रहा है, ये NNH है ना, हाँ तो ये H2 और ये तो N बचा, N इसका एक H2 बचेगा ना, ये अलग वैसे रिएक्शन है, एक सेकेंड, नहीं नहीं वहां वो सही है क्योंकि वहां से तो फिनिल जुड़ा हुआ है ना, ये अलग चीज है, वो अलग है, इसका मैंने रिएक्टर नहीं लिखा है। तो यही तो बचा ना, NNH2 ये ना, अरे आप इसको इसके साथ कंपेयर मत करो, इसका तो मैंने रिएक्टेंट लिखा ही नहीं है, ये आप लोग लिखे होगे, मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखा है, आपने H2 बाहर निकाला तो कैसे जुड़ेगा, NNH2। ठीक है, इसमें इसमें अब जोड़ो ना, यही NHNCONH2 डबल बॉन्ड NHNCONH2, सेकेंड वाला NNHCONH2, ऐसा बोल रहा है, सेमी कार्बाजोन, वो क्या है, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन आए हैं ना कई बार, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के, और सामने से एसिटल कीटल वाला, डायरेक्ट भी आ सकता है, और वो फिल इन या कंप्लीट द रिएक्शन टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में आते हैं, ये आपकी सेकंड कैटेगरी थी रिएक्शन की, हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हो गए हमारे, एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था और एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें अपन ने अमोनिया और उसके डेरिवेटिव देखे। ठीक है, इसका ही बना सकते हो ना, ये वाला ब्राडीज रिएजेंट का हमने बनाया नहीं है, पर वैसे सेम बनेगा। ठीक है, पर जनरल यही है, आप लोग ये लिखे हो, ये लिखे हो ना, जेड वाला। चलिए नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में आते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या क्या मिल सकता है, अल्कोहल मिल सकता है, और पीछे आगे तो एल्केन नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, चलो तो रिडक्शन में आते हैं, रिडक्शन पहला लिखो, रिडक्शन टू अल्कोहल, पहले अल्कोहल देख लेते हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, रिडक्शन टू अल्कोहल्स,
हाइफन डाल के वही एल्डिहाइड कीटोन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, तो लिखेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऑन रिडक्शन गिव aldehydes and ketones on reduction give 1 degree and 2 degree alcohols, 1 degree and 2 degree alcohols respectively, 1 degree and 2 degree alcohols respectively. Okay, aldehydes and ketones on reduction give 1 degree and 2 degree alcohols respectively. और वही कैटालिटिकली करोगे या तो H2 लोगे साथ में प्लैटिनम पैलेडियम निकल, या फिर LiAlH4 या NaBH4. ठीक है, तो नीचे रिएक्शन लिख लेते हैं, इधर रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, वो सब नहीं लिख पा रहा हूं. RCHO एरो के ऊपर अपन मेंशन कर देंगे. अगर आप H2 ले रहे हो डायरेक्टली तो उसके साथ लोगे निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, या फिर दूसरा तरीका है आप ले लो LiAlH4 और NaBH4. These are our reducing agents. तो क्या मिलेगा, ये एल्डिहाइड है ना, तो RCH2OH, ये मिलेगा कि RCHOH. RCHOH मिलेगा, वो तो 2 डिग्री है. ठीक है, 1 डिग्री. सेम रिएक्शन कीटोन के साथ भी लिख लेना. कीटोन के साथ ये रहा आपका कीटोन, सेम प्रोसेस, R और R डैश लियो अगर, तो R डैश HOH 2 डिग्री. सेकेंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, वही एल्केन्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स. इसमें अपन को दो रिएक्शन पढ़ने हैं, तो पहला फर्स्ट लिखना हो गया, ऊपर वाला दोनों रिएक्शन हो गया ना. जनरल लिखा है, एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, है ना. CH3 लेना, इन दोनों की जगह भी CH3 लेना, हमारा एक एग्जांपल भी बन जाएगा. ठीक है, हाँ. रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, हाइफन डाल के पहले इसमें लाइन लिखो, फिर अपन दो टाइप के पढ़ेंगे. लिखना एक लाइन, द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द कार्बोनिल ग्रुप इन aldehydes and ketones can be reduced to methylene group. The carbonyl group in aldehydes and ketones can be converted into, या can be reduced to methylene group. methylene मतलब होता है CH2, जैसे CH3 मिथिल होता है, CH2 क्या होता है, मिथिलीन. समझ रहे हैं क्या? CH4 क्या है आपका, मीथेन. CH3 is मिथिल एंड CH2 इज मिथिलीन. तो अपन एक्चुअली पता है क्या करने वाले हैं, हम CO को की जगह CH2 करने वाले हैं. CO की जगह CH2. जैसे आपका एक एल्डिहाइड लेते हैं HCHO, ये HCHO, अगर इसकी जगह CH2 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्या है वो, कौन सा, मीथेन. भाई सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, उससे छोटा हाइड्रोकार्बन बन ही नहीं सकता. समझ रहे हैं क्या? CO की जगह CH2 करना है बस. क्लियर है? तो ये अपन ने लिखा है कि कार्बोनिल ग्रुप CO था ना, कार्बोनिल ग्रुप, CO इज रेड्यूस्ड टू CH2. ठीक है, मिथिलीन ग्रुप के ब्रैकेट में लिखो CH2. मिथिलीन ग्रुप जहां आपने लिखा है ब्रैकेट में लिखो CH2 ब्रैकेट क्लोज, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स. दो मेथड से होता है, दो नेम रिएक्शन है यहां पर हमारे. पहला लिखना क्लेमेंसन रिडक्शन, Clemmensen reduction. It involves reduction of an aldehyde or a ketone. It involves reduction of an aldehyde or a ketone. It involves reduction of an aldehyde or a ketone
विथ जिंक अमालगम, विथ जिंक अमालगम। अमालगम क्या होते हैं? एलॉयज, दे आर एलॉयज मेड विथ मर्क्यूरी, अमालगम। क्या लिखा आपने? विथ जिंक अमालगम, ZnHg। क्या बोलोगे इसको? Zn फॉर जिंक एंड Hg फॉर मर्क्यूरी। जिंक अमालगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, and concentrated HCl, and concentrated HCl, reduction of aldehyde or ketone with zinc amalgam and concentrated HCl। एग्जाम्पल लिखना, RCHO plus nascent hydrogen in the presence of zinc amalgam HCl gives you RCH3 plus H2O। तो इस CO की जगह मैंने CH2 डाला है, तो अपने आप CH3 हो गया ना। क्लियर है ये? सेम काम आप कीटोन के साथ भी करवा सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। CH3COCH3 प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 नेशन हाइड्रोजन, सेम रिएजेंट। क्या बनेगा? इस CO की जगह CH2 डाल देना, तो क्या आएगा? ये प्रोपेन, CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस हाइड्रो वाटर। क्लियर है? तो बस वही करना, वो ये वाला चीज याद रखना बस। ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड, इसी में सेकंड, सेकंड कैटेगरी में सेकंड है ना ये। पहला वाला तो अल्कोहल वाला हो गया हमारा, और दूसरा आप और चाहते हो कि और रिड्यूस करना है और पीछे ले जाना है, तो हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं अपन, जिसमें एक हो गया आपका क्लेमेंसन, दूसरा लिखना वुल्फ किश्नर। एक और नेम रिएक्शन वुल्फ किश्नर। इस चैप्टर में बहुत सारे नेम रिएक्शन पढ़े हैं अपन अभी तक। क्या क्या एक बार याद करो तो, शुरू से क्या क्या पढ़े थे नेम रिएक्शन इस चैप्टर में? रोजनमंड, हाँ वहीं से चालू हुआ था ना, क्योंकि एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में ही था पहला। तो रोजनमंड, उसके जस्ट बाद स्टीफन, फिर इटार्ड और गटरमैन कॉच और का, तो ठीक है, ये चार, और अभी आया है क्लेमेंसन। ठीक है, वुल्फ किश्नर। चलिए इसके बारे में लिखना, वुल्फ किश्नर। इन दिस मेथड, the aldehyde or ketone is heated with, in this method the aldehyde or ketone is heated with, aldehyde or ketone is heated with hydrazine, NH2 NH2, हाइड्रोजन अभी पढ़े ना पीछे, NH2 NH2, hydrazine and KOH, potassium hydroxide, in a high boiling solvent such as, in a high boiling solvent such as, in a high boiling solvent such as ethylene glycol, such as ethylene glycol, such as ethylene glycol। देखो तो रिएक्शन कैसा होगा। आप एल्डिहाइड लोगे RCHO, और अगर आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया NH2 NH2, तो ये क्या करता है? अभी तो पढ़े ना इसका रिएक्शन, पानी बाहर होगा। अरे हाइड्रोजन बनाओगे ना पहले, तो हाइड्रोजन बनेगा तो कैसे? ये पानी बाहर, तो क्या बचा? RCH डबल बॉन्ड NNH2, ये बना आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो पहला काम हुआ, करेक्ट। और दूसरे बार अपन क्या कर रहे हैं? इसके साथ KOH ले रहे हैं इन इथिलीन ग्लाइकोल, ऐसा लिखा है ना, ग्लाइकोल इथिलीन। अरे आपने लाइन लिखी है कि नहीं है वाली? पहले में तो हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या लिखा अपन ने? इज हीटेड विथ हाइड्रोजन एंड KOH इन अ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथिलीन ग्लाइकोल। तो इसके बाद आपको मिलेगा RCH3 प्लस नाइट्रोजन गैस N2 बाहर। टेम्परेचर भी लिखना इसका, 453 से 473 केल्विन। अल्टीमेटली देखो हमने किया वही है ना, इसको हटा के RCH3,
बन वही रहा है ना, CO को हटा के CH2। बस दो अलग अलग लोगों ने काम किया था, दो अलग अलग एजेंट के साथ, तो दो अलग अलग प्रोसेस बन गए, एक क्लेमेंसन हो गया, दूसरा वोल्केशनल हो गया। अल्टीमेटली देखो यहाँ से N2 बाहर आ गया, बस दिख रहा है आपको, ये N2 बाहर चला गया है, बाकी जो बच गया CH3, R तो था ही पहले से। क्लियर है ये? तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी हुई रिडक्शन की, है ना। पहली कैटेगरी हो गई थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन, थर्ड इज रिडक्शन, है ना। चलिए फोर्थ लाइन डालना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इनके ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? इनके ऑक्सीडेशन के बाद एक ही तो ऑप्शन अपने पास, एसिड, है ना, इनके साथ एसिड। और इसको अपन देखे भी हैं पीछे कहीं, तो पूछा था ना लक्ष्य ने कि कीटोन वाला किसके साथ जाता है, एसिड बनेगा ना, दो एसिड बनेगा, याद है? समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? आप एल्डिहाइड से एसिड बनाओगे तो एक ही एसिड बनेगा, पर कीटोन से एसिड बनाओगे तो दो बनेंगे, क्योंकि वो ब्रेक होगा, इधर वाला अलग एसिड बनाएगा, दूसरा वाला अलग एसिड, क्योंकि दो अल्किल ग्रुप अलग अलग साइड में है ना, तो यहाँ पे दो एसिड बनेंगे। और कीटोन उतना रिएक्टिव नहीं होता टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसलिए वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस रिएजेंट, पेलिंग सॉल्यूशन, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। और यही टेस्ट भी है बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट से हम सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं, आपका टेस्ट ट्यूब मिरर बन जाता है। टेस्ट ट्यूब में अगर ये रिएक्शन करवाओगे ना, एल्डिहाइड को ले लो और टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, तो टेस्ट ट्यूब तो पहले ग्लास होता है, आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पर अगर आप एक तरफ से पॉलिश कर दो तो वो मिरर बन जाएगा ना, तो वहां पे सिल्वर मिरर बन जाता है अपने आप, तो मतलब वो टेस्ट ट्यूब मिरर बन जाएगा। दैट शोज कि उसमें एल्डिहाइड है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कीटोन हो सकता है। दिस इज अ टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेम गोज विद फिलिंग सॉल्यूशन, तो दोनों ही एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और साथ में कुछ, एक में सिल्वर मिरर बना, एक में रेड कलर का पीपीटी बनता है, तो टेस्ट के लिए भी काम आ गया ये रिएक्शन, और एसिड बनाने के भी काम आ गया ये रिएक्शन। कीटोन दोनों ही रिएक्शन नहीं देगा। कीटोन के लिए चाहिए हमें हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ही कीटोन एसिड बनाएगा। पर एल्डिहाइड तो माइल्ड के साथ भी काम कर लेगा, तो माइल्ड के साथ कर पा रहा है तो स्ट्रॉन्ग के साथ भी करेगा। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, तो चलो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, डिस्कस कर लिया अपन इसको, बस लिखना है। और टॉलेंस वॉलेंस क्या होता है अपन समझ लेंगे, टॉलेंस क्या होता है, फेलिंग्स क्या होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।